तो वन पंच मैन का नया चैप्टर आ चुका है एंड आई नो काफी टाइम पहले आ चुका है, लेकिन क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है तो मैं भी रिलेटिव्स की शादियों में बिजी था। और वैसे तो मैं इस चैप्टर को अगले चैप्टर के साथ ही कवर करने वाला था, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी हिंट दी गई है सेइटामा की अगली फाइट से रिलेटेड, तो इसलिए मुझे अलग से वीडियो बनाना ही था। अब आखिर वो हिंट क्या है और सेइटामा की अगली फाइट किससे होने वाली है, अगर जानने में इंटरेस्टेड हो देन कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है पहाड़ों से, जहाँ पर कि कुछ लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं। एटलीस्ट ऐसा स्टार्टिंग में देखने में लगता है, क्योंकि ये लोग हाइकिंग नहीं कहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और वो जगह थी एक डोजो, और ये डोजो पता किसका होने वाला था? सूर्य के ग्रैंडपा का, जो कि एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था। सिल्वर फैंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट यही माना जाता था। और अब क्योंकि सिल्वर फैंग रिटायर कर चुका है, गौरव से जब साइटामा की फाइट हुई थी तभी से वो रिटायर कर गया था, इसलिए हीरो एसोसिएशन ने उस वर्ड को भरने के लिए, जो कि सिल्वर फैंग के जाने की वजह से हीरो एसोसिएशन में निकल आई है, तो हीरो एसोसिएशन ने भेजा एक स्ट्रॉन्ग फाइटर के पास इन लोगों को। क्योंकि छोटा मोटा हीरो तो था नहीं सिल्वर फैंग, तो इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर ही चाहिए था हीरो एसोसिएशन को। लेकिन बात करना तो छोड़ो, इन लोगों की डोजो तक पहुंचने में ही फट जाती है। लेकिन पता है सूर्यो का दादा कौन सी तरीके की आर्ट का मास्टर था? वॉइड फिस्ट। अब ये नाम सुन के यार सही में मुझे लगा कि वॉइड जो है इसी से ट्रेनिंग लेके गया होगा, इतना अच्छा तभी बना है वो। निंजा तो वो पहले से था, लेकिन हो सकता है बीच में उसने ट्रेनिंग की हो मार्शल आर्टिस्ट की, और वो ट्रेनिंग इसी के अंडर में की हो। लेकिन शायद से ऐसा कुछ भी नहीं है, हो भी सकता है हो। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर, मुझे लग रहा था कि ये लोग डोजो में जा रहे हैं जब इसके, तो वहाँ पे इन्हें सूर्यो मिलेगा, बट नहीं, वहाँ पर मिलती है इन्हें सूर्यो की बहन, जो कि इन लोगों को बताती है कि भैया जिस बंदे को तुम रिक्रूट करने आए हो वो तो 2 साल पहले ही गुजर गया। लेकिन आज वो अगर जिंदा होते तो काफी ज्यादा खुश होते कि उन्हें एस क्लास हीरोज में ज्वाइन करने का ऑफर दिया जा रहा है। बट क्योंकि वो काफी ज्यादा जिद्दी थे, तो मुझे नहीं लगता जिंदा होने के बावजूद वो एस क्लास हीरोज को ज्वाइन करते। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि हीरो एसोसिएशन इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रहा है, पहाड़ों में भेज रहा है लोगों को रिक्रूट करने के लिए, तो तुम पिछले चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो पता ही चल रहा होगा कि सिल्वर फैंग तो जा ही चुका है। दूसरा जो अमाई मास्क था, इतना ज्यादा पॉपुलर हीरो था हीरो एसोसिएशन का, लिटरली फेस था उसका, उसके जाने की वजह से भी काफी बड़ा पावर गैप आ गया है हीरो एसोसिएशन में। इनफैक्ट पावर गैप आने के साथ साथ हीरो एसोसिएशन की इमेज पे भी काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन क्योंकि ये लोग खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो पूछते हैं कि चलो ठीक है वो गुजर चुके हैं 2 साल पहले, लेकिन क्या उनका कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हम उसी को रिक्रूट कर लेंगे। लेकिन ये लड़की जो कि सूर्य की बहन थी और इस मास्टर की पोती, ये क्लियर कर देती है कि मेरे ग्रैंडपा के सिर्फ 2 ही डिसिपल्स थे, यानी स्टूडेंट्स, मैं और मेरा भाई। और रही बात मेरे भाई की, तो वो सालों से घर नहीं आया, तो उसको रिक्रूट करने के बारे में तो भूल ही जाओ। जिस पे ये लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन ये लड़की उछल के बोल पड़ती है कि भले ही मेरे दादा और मेरा भाई यहाँ पे ना हो, लेकिन तुम चाहो तो मैं चल सकती हूँ एस क्लास हीरोज को ज्वाइन करने के लिए। अब हम सबको पता है कि सूर्य ने न्यू हीरोज को ज्वाइन करा है बिकॉज ऑफ दिस गर्ल, और ये बंदी हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाली है, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में फाइट भी हमें देखने को मिले। इसके बाद हमें न्यू हीरोज की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर कि सारे के सारे हीरोज मीटिंग कर रहे थे अमाई मास्क से रिलेटेड, उसकी जो असलियत रिवील हुई है उससे रिलेटेड, जिसपे सबसे पहले हमें ये बंदा बोलते हुए दिखाया था, अमाई मास्क, जो कि एक मॉन्स्टर निकला। देयर गोज वन मोर फ्रॉम हीरो एसोसिएशन। और ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि हीरो एसोसिएशन के सारे हीरोज एक एक करके या तो उसे छोड़ रहे हैं, न्यू हीरोज में आ रहे हैं, या फिर रिटायर कर रहे हैं, या फिर अमाई मास्क जैसे बंदे जो कि हीरो एसोसिएशन का फेस थे, भगौड़े कहलाए जा रहे हैं। और क्योंकि अमाई मास्क को अब एक मॉन्स्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, इसलिए अब उसको लॉ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये सारे मिलके चाहें तो उसे जान से भी मार सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इन सब लोगों को क्या पता कि बंदा अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अब इन सब लोगों को तो हंसी आ रही थी, मजे ले रहे थे अमाई मास्क के, लेकिन ये बंदा अलग था, इसको तरस आ रहा था अमाई मास्क पे। लेकिन इन सब लोगों के अलावा ये बंदी, इसे ना तो हंसी आ रही थी ना ही तरस आ रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था, बिकॉज शी इज आइडल, और ये अमाई मास्क को पीछे छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अमाई मास्क टॉप आइडल माना जाता था ऑब्वियसली। लेकिन क्योंकि अब उसे मॉन्स्टर डिक्लेयर करा जा चुका है और वो भाग चुका है, तो इसलिए अब उसका राइवल भी जा चुका है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो इसलिए ये काफी गुस्सा थी
क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पे अमाई मास्क को नहीं आना पाई, जिस पे ये हीरोज भी लाइक अरे भाई से कुछ समझाओ कि इसका पहला काम हीरो की तरह काम करना है, आइडल इसकी दूसरी प्रायोरिटी है। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि इस लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक्स और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत सारा पैसा उड़ाया है सो डैट वो नंबर 1 आइडल बन सके, तो इसलिए इनको समझ में भी आ रहा है कि क्यों ये इतनी ज़्यादा गुस्सा है। इसके बाद हमें दिखाया था ये बंदा जिसका कि मैं नाम भूल चुका हूँ। बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है सारे हीरोज़ को कि हीरो एसोसिएशन से हीरोज़ के जाने की वजह से, हीरो एसोसिएशन पे ट्रस्ट खत्म होने की वजह से और रिसेंट जो चीज़ हुई है अमाई मास्क का रियल फेस रिवील होना, उसकी वजह से हीरो एसोसिएशन बहुत बड़े ट्रबल में है। और इसी वजह से हमारे पास अच्छा मौका है कि हम न्यू हीरोज़ हीरो एसोसिएशन को सरपास कर दें, क्योंकि जस्ट लाइक हीरो एसोसिएशन हमें भी लीगल परमिशन मिल चुकी है एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम करने की। डेट्स वाई अब तुम सारे लोग खुलेआम वेपन्स लेके घूम सकते हो और हीरो एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हो। जो सुन के सबसे पहले ये बंदा बोलता है कि अच्छा अब पिस्टल या फिर किसी भी तरीके की गन ले जाने में बाहर कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। लेकिन इसी के साथ साथ बिल्कुल टॉपिक से हट के डार्क शाइन पूछता है कि ब्लू कौन कहाँ है, एंड इफ यू डोंट रिमेम्बर ब्लू ब्लास्ट के बेटे का नाम है, तो उसी के बारे में डार्क शाइन पूछ रहा है। तो इसी के रिप्लाई में मेटल वाइट बोलता है जैसा बाप वैसा ही बेटा। इस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप हीरो अभी से मीटिंग्स स्किप करने लगा, जिसके रिप्लाई में चाइल्ड एम्पर बोलता है कि वो काफी खुश था जब यहाँ से निकला, और वो ये बोलते हुए गया है कि न्यू हीरोज का सबसे पहला काम होगा एक ऐसे मॉन्स्टर को ठिकाने लगाना जो कि सेंटर ऑफ द मीडिया है। यानी अभी फिलहाल अमाई मास्क की बात चल रही है, उसकी रियल मॉन्स्टर फॉर्म की बात चल रही है। तो अगर न्यू हीरोज में से कोई बंदा अमाई मास्क को खत्म कर देता है और पब्लिक के सामने आता है तो इनकी पॉपुलैरिटी एक्सपोनेंशियल तेजी से बढ़ेगी। और इसी चीज को अंजाम देने ये बंदा निकल पड़ा है। और कहाँ निकल पड़ा है, अगर तुम ये चीज सोच रहे हो तो हमें ये चीज लास्ट पेज के लास्ट पैनल में दिखा दी जाती है जहाँ पर कि हमें सैटामा शो कराया था। क्योंकि इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम सारी की सारी मीडिया ने, सारे के सारे लोगों ने अमाई मास्क के साथ सैटामा को देखा था, और यही चीज ब्लू को भी पता होगी कि लास्ट कॉन्टेक्ट अपने टकले का ही हुआ है उसके साथ। तो आई एम 100% श्योर ये ब्लू जो बंदा है सैटामा के पास ही आ रहा है उससे मिलने और उससे पूछने कि अमाई मास्क आखिर कहाँ है। और क्योंकि सैटामा कुछ बताने वाला है नहीं अमाई मास्क के बारे में, इसलिए इन दोनों के बीच में फाइट छिड़ जाएगी। आई एम 100% श्योर यही चीज होगी। लेकिन आखिर कब होगी, अगले चैप्टर में होगी या फिर उसके अगले चैप्टर में होगी या फिर 2-3 चैप्टर बाद जाके होगी, ये चीज मैं नहीं बोल सकता, पर होगी जरूर। खैर, इस चैप्टर के एंड में एक काफी तगड़ा मीम भी शो करा गया है, जो कि है ये। अब तुम लोगों में से किन लोगों को ये मीम समझ में आया वो मुझे कमेंट्स बताना। जिन लोगों को नहीं आया वो कमेंट्स में जाके देखो क्या मतलब है इसका। बाकी चैप्टर तुम्हें कैसे लगा ये मुझे कमेंट्स बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।